राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख है, राधा अष्टमी के पहले दिन। तो आज शाम से मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हमारे हरिवंशी संप्रदाय में जो जो नियम है सब तो मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या क्या नियम है। सखियों के वीडियो से जो जो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि फॉलो कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ कि क्या क्या नियम है और हमें क्या क्या करना है। राधा अष्टमी के दिन श्री जी के, हमारे श्री जी के प्राकट्य उत्सव है। मतलब इतना खुशी हमारे लिए, ये तो बहुत ही बड़ा एक दिन है। तो इस हिसाब से जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। और आज एक छोटा सा सेटअप हमने रेडी किया है, और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि समय बहुत कम थी और कुछ सामान ज़्यादा भी नहीं थे। इसीलिए बहुत छोटी सी एक सेटअप रेडी किया है श्री जी के लिए, श्री जी की प्रेरणा से। क्योंकि मन में बहुत दिनों से भाव था कि श्री जी के लिए कुछ निकुंज, कुछ मतलब कुछ ऐसा बनाना है जो श्री जी को बहुत पसंद आए। तो श्री जी ने खुद तैयार कर लिया छोटी सी, जैसे श्री जी को पसंद है। अभी बाद में श्री जी और भी करेंगे, जो धीरे धीरे श्री जी की प्रेरणा से जो जो होंगे वो हम करेंगे। तो अभी हमारे शाम का जो नियम है, क्योंकि 2 दिन पहले हमारा जो ध्वजा है, मैंने एक शॉर्ट्स में दिखाया भी था कि ध्वजा हमारा रेडी हो गया है और लग भी गया है। तो कहाँ लगाया है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ, और हमने श्री जी का निकुंज कैसे रेडी किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन श्री जी का निकुंज श्री जी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया है, बस जो थे घर पे उसी से छोटा सा कुछ प्रयास किया कि श्री जी के लिए कुछ करूँ। क्या करूँ, अभी कुछ ला भी नहीं सकते, क्योंकि क्या बोलूँ, नहीं ला सकते अभी, इतना पैसा नहीं हो पाएगा। तो श्री जी की प्रेरणा से जो श्री जी को पसंद है थोड़ा सा हमने किया है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है सेटअप, हमने ये रेडी किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। बस ऐसे करके लाइट लगा दिया, और ध्वजा देखिए हमने ध्वजा को यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में भी बोला था। और हाँ, ये बैकग्राउंड देखिए, ये मेरा एक क्या बोलूँ, मेरा एक बेटा नहीं, इसको बैकग्राउंड बहुत चाव से उसने दिया था जन्माष्टमी के समय, लेकिन मैंने लगा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए। और यहाँ पे जो आम के पत्ते के बंदरवार होते हैं ये हमें लगाना होता है। तो घर के सामने कहाँ लगाऊँ, ऐसे मुझे लगा कि ये तो श्री जी के निकुंज है, और निकुंज के सामने लगाऊंगी तो मेरे मन में भाव आया, शायद श्री जी को भी यही पसंद थी, इसलिए यहाँ पे बंदरवार ऐसे कर दिया। और एक थोड़ा सा आम पत्ता मैंने लाई थी कुछ, और यहाँ पे कुछ पत्ते बचे थे तो इस पे रेडी करके इस गेट पे भी लगा दिया। हो गया, ये हो गया। और हमारे शाम के आरती का जो सामान है सब कुछ रेडी है। आरती के लिए जो जो हमें चाहिए, यहाँ पे हमें ये 5 दिया प्रज्वलित करना होता है, और यहाँ पे ये तो आरती के लिए हमें रेगुलर ही चाहिए, ये भी रेडी है। और श्री जी का दर्शन कर लीजिए। ये श्री जी का नया पोशाक है आज का, और कल का अलग सा है। लालजू का ये पहले वाला है, लालजू का नया नहीं है। लालजू ने आज पुराना पोशाक ही पहने हैं, लेकिन श्री जी हमारे नए पोशाक पहने हैं, क्योंकि हमारे श्री जी का जन्मोत्सव है ना, तो इसीलिए देखिए हमारे लाडो रानी को। और ये है हमारे छोटू सा, हमारे राजा बेटा, देखो इसने भी, इसे तो फ्रॉक पहनना बहुत पसंद है। तो अभी शाम होने ही वाला है, अभी मुझे पहले भोग, शाम का भोग लगाना है। और हाँ, कल ना मैंने एक मतलब बहुत दिनों से भाव थी, देखिए वाणी जू का एक बैग हमने रेडी किया है, वाणी जू का। और हमारा जो भगवत गीता है, हम बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। दोनों बैग मैंने कल रेडी किया है, और तुलसी महारानी का एक पोशाक भी बनाया है, कल पहनाऊंगी मैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, हमारे श्री जी को आज का ये पोशाक धारण करके श्री जी को कैसे, श्री जी मतलब कैसे लग रहा है। एक्चुअली श्री जी का जो मैंने अष्टमी वाला पोशाक बनाया है ना, वो पिंक में है, क्योंकि मुझे वो पिंक में वो कपड़ा मुझे बहुत पसंद आई थी। और उस टाइम मुझे ऐसे मन में आया भी नहीं कि श्री जी को तो ब्लू बहुत पसंद है, नीला बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तो पिंक वाला नए बहुत चाव से वो बनाया था। बाद में जब मुझे पता मतलब याद आया कि श्री जी को तो नीला बहुत पसंद है, और नीला कपड़ा मेरे पास था नया वाला, तो वो श्री जी
मतलब श्री जी को पहनना था और बनवा लिया दासी से। तो चलो बहुत मतलब श्री जी के लिए क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास और ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े हो और श्री जी के लिए मैं बैठे बैठे पोशाक बनाती रहूँ, नए नए पोशाक बनाती रहूँ और पहनाती रहूँ। बहुत खुशी लग मतलब दिल को सुकून लगा श्री जी को पोशाक पहना के। मतलब नया वाला अगर नहीं होती तो जल जाती मैं। तो चलिए मैं भोग का जो भोग अभी संध्या भोग का मैं वो रेडी करके आरती करके फिर दिखाती हूँ। दिया भी हमें जलाना है। तो चलिए और फिर सब ये सब करके आज का मेरा दिनचर्या का कुछ भी नहीं हुआ है, सब करना है मुझे। और मुझे थोड़ा बाज़ार भी जाना है क्योंकि मैं मेन चीज़ ही नहीं ला पाई, पान नहीं ला पाई मैं। सब कुछ हो गया, सब कुछ है और पान नहीं लाई। पान लेके लाने के लिए जाना है और कलश स्थापना के लिए रुकिए। कलश स्थापना के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं लाऊंगी। मेरे पास ये स्टील का लोटा है, मैंने सोचा इसमें ही मैं कलश स्थापन कर दूंगी। लेकिन हमने जो नारियल लाई है ना, दिखाती हूँ रुकिए। आ रही है बाहर तो आओ। हाँ ये देखिए, ये जो नारियल है लोटे से बहुत छोटा है। जब लोटे के ऊपर रख रही हूँ भीतर जा रहा है। मतलब मुझे एक और कलश लाना है मिट्टी का क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक यही स्टील वाला था। तो मुझे कलश लाना है और क्या, और हाँ कलश लाना है, पान लाना है श्री जी का, और श्री जी का सबसे पसंदीदा सब्जी अरबी लाना है जो मेरे पास थे लेकिन 2 दिन पहले वो ख़त्म हो गया। तो ये तीनों चीज़ लाने के लिए मुझे बाज़ार जाना होगा। तो जल्दी जल्दी मैं पहले संध्या का जो है संध्या भोग का जो है वो मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक, चलो राधे राधे। और सब लोग नाम जप करो क्योंकि हमारे लाडली महाराज जी का जन्म उत्सव है। बहुत 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 बधाई सबको, सबको बधाई दो आप लोग, जिस जिसको है मतलब सबको बधाई दो। हमारे लाडली जी का जन्मदिन है और इतना खुशी, बहुत बहुत। तो चलिए पहले मैं भोग रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये वीडियो कल तक जाएगा, शायद 2 पार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए। और आज रात का एक प्लान है, बाद में मैं शेयर करूँगी। पहले मैं संध्या का भोग रेडी कर लेती हूँ। श्री राधे।